हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से परसेंटेज में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट में कहा गया कोई तीन संख्याएं हैं ए बी सी जिनका मान दिया हुआ है। ये सब मान दिए हुए हैं, ए बी सी के तीनों मान दिया है। ए का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चे 120, बी का मान दिया हुआ है 150 और सी का मान दिया हुआ है 100। कितना मान दिया हुआ है? 100। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी का कितना परसेंट है। तो देखो, जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था तब वहां मैंने बताया था कि जिसकी तुलना की जाती, कंपेरिजन की जाती, उसका मान नॉमिनेटर अंश में होता है और जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ होता है? डिनोमिनेटर हर में होता है। ठीक है, ये याद है नहीं? और परसेंट मिलाने के लिए आपको 100 गुणा कराना है और परसेंट का सिंबल लगाना है। तो देखो, इसमें कह रहा है ए बी का कितना परसेंट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी का, यानी ए की तुलना किससे हो रही है? बी से। ए की तुलना किससे हो रही है? बी से। तो ए का मान कहां होगा बच्चे? ऊपर होगा और बी का मान कहां होगा? नीचे होगा। यहाँ कम ज्यादा की बात नहीं बोल रही है, तो आप कंपेयर करोगे कम ज्यादा है कि नहीं। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कंपेयर कर दो। ठीक है, तो ए का मान कितना? 120 ऊपर रखेंगे, बी का मान कितना? 150 नीचे रखेंगे और परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे। ये दोनों 30 से कट रहा है, 30 से काटो, 30 चौके 120, 30 पंचे 150, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। ठीक है, तो यहां से 4 गुणे 20 कितना हो गया? 80। ये कितना आ गया? 80%। इसका मतलब क्या है? ए जो है बी का कितना है? 80%। कितना है बच्चे? 80%। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है बी ए का कितना परसेंट है। अब इस वाले क्वेश्चन क्या है? बी की तुलना ए से की गई है। किसकी तुलना की गई है? बी की ए से। तो जो बी का मान होगा वो कहां होगा? अंश में होगा। तो बी का मान कितना? 150 और हर में क्या होगा? 120 नीचे आ जाएगा, गुणे 100, फिर परसेंट का सिंबल। समझ में आया कि नहीं आया? 30 से काट दो, 30 पंचे 150, 30 चौके 120, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। 25 गुणे 5 कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 125। यानी जो बी है ए का कितना परसेंट है? 125%। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। इसी में जो तीसरा दिया हुआ क्या कह रहा है? ए बी से कितना परसेंट कम है। देखो बच्चे, अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन तक कंपेरिजन किया है, लेकिन यहां क्या पूछ दिया? कम। क्या पूछ दिया? कम। अब देखो क्या कह रहा है? ए बी से, ए की तुलना बी से की गई है, यानी देखो ए बी से कितना कम है? 30। कितना कम दिख रहा है आपको? 30 प्रतिशत कमी। क्या निकालना है इस बार? प्रतिशत कमी। जितना कम है ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना की गई वो कहां रखेंगे? नीचे। किससे की गई है? बी से। तो बी का मान कहां आएगा? नीचे आएगा। और परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे। 30 पंचे 150, फिर 5 से 100 कट गया 20 बार। कितना आ गया? 20%। कितना है बच्चे? 20%। जो ए है बी से कितना कम है? 20% कम है। जो ए है बी से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। समझ में आया ये नहीं आया? अब जो ये चीजें सीखी है और इसी बेस पर आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामों पे रिपीट होते हैं। तो चलिए इनको अब करते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहा गया है कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, कोई दो संख्या जो तीसरी संख्या से, तो हमने पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली और तीसरी संख्या सी मान ली, जिससे तुलना की जा रही हम उसको 100 मान ले। 100 बच्चे इसलिए मान ले रहे हैं कि डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं 100 में से। ठीक है, तो हमने सी क्या कर दिया? 100 मान लिया। अब कह रहा है जो ये तीसरी संख्या से कंपेरिजन की गई है, पहले क्या है? 26% और दूसरी 5% अधिक है। देखो पहली ए है, ये कितना है? 26% अधिक है। सॉरी 26% अधिक है, तो बच्चे कितना हो गया ये? 126। हाँ या नहीं? और जो दूसरी संख्या है वो 5% अधिक है। कितनी है? 5% अधिक है। 5% अधिक का मतलब क्या है? 105। क्या मतलब है? 105। समझ गए कि नहीं? मैंने तीसरी संख्या को मान लिया 100, क्योंकि पहली संख्या क्या है? 26% अधिक, कितनी हो गई? 126। दूसरी संख्या 5% अधिक, कितना हो गई? 105। ठीक है, अब जो पूछा वो हम बता सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या जो है, पहली संख्या कौन है? यह है। और दूसरी संख्या कौन है? बी। जो पहली संख्या है
दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखो पहली संख्या क्या 126, तो 126 ऊपर रखेंगे, और दूसरी संख्या क्या 105, तो 105 नीचे रखेंगे, और परसेंट बनाने की 100 गुणा कराएंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे। नीचे ऊपर 21 से कट रहा तो काट दो, 21 छक्का 126, 21 पंचे 105, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। ठीक है, तो 6 गुणे 20 कितना हो गया 120। कितना हो गया 120%। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कितना परसेंट है बच्चे 120%। कितना है 120% है। समझ गए कि नहीं समझे। सेम ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में जो कहा गया बच्चे याद रखना, ये जो क्वेश्चन है इस ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन का गया कोई दो संख्या तीसरी संख्या, फिर मान लेते हैं ए बी सी ये तीन संख्या, क्या कह रहा है तीसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा था, हम तीसरी संख्या मान ले 100 मान लेते हैं। कह रहा है 40% और 40% कम है। क्या है बच्चे अब कम है, और ऊपर वाले क्वेश्चन क्या था अधिकतर। अब ये क्या है 40% कम है बच्चे, जब 40% ये कम है तो ये कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। और दूसरी संख्या है 46% कम है बच्चे, जब 46% ये कम हो जाएगी, 46% कम हो जाएगी, ये कितना हो गई 54। कितना हो गया बच्चे 54। कितना हो जाएगी 54 हो जाएगी। अब पूछा क्या है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब बच्चे देखो क्या पूछा प्रतिशत कमी पूछी गई है, जो पूछा गया है प्रतिशत कमी दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या की पहली संख्या से तुलना हो रही है। दूसरी संख्या बी है और पहली संख्या क्या है ए है। समझ रहे हैं नहीं, प्रतिशत कमी क्या पूछा है प्रतिशत कमी। फिर समझो क्या कह रहा है वो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो ए है 60 और बी है 54, तो यहां से कितना कम दिख रहा है आपको, कितना कम दिख रहा है बच्चे, कितना कम दिख रहा है 6। कितना कम दिख रहा है 6। जितना कम है ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना हो रही नीचे लिखेंगे। किससे तुलना हो रही ए से, ए का मान कितना है 60, परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया ये 10%। कितना आ गया बच्चे 10%। जो हमारी दूसरी संख्या बी है पहली संख्या ए से कितना कम है, पहले कितना कम है बच्चे 10%। कितना कम है 10% कम है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम दो तीन क्वेश्चन वो करते हैं जो अंश को 10% बढ़ा दें, हर को कुछ परसेंट बढ़ा दें या घटा दें, वो वाले क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है चलिए बच्चे अब करते हैं ये बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जामों में, तो इनको बहुत अच्छे से समझना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है एक भिन्न के अंश के दो गिने को 20% बढ़ा दिया है। तो पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है एक्स बटे वाई के फॉर्म में एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन ठीक है इस फॉर्म में होगा। बच्चा कह रहा है कि अंश के दो गिने को, अंश का दोगुना कितना हो जाएगा 2x हो गया। अंश क्या है इसमें x है और हर कितना है y है। अंश का दोगुना कर दिया, फिर अंश के दोगुने कितना बढ़ा दिया है 20%। 20% बढ़ाए बच्चा क्या हो गया ये 120/100, हाँ या नहीं। फिर कह रहा है हर के तीन गुने को, हर कितना है y, तो तीन गुना कितना हो गया 3y। और कह रहा 30% कम कर दिया जाता, 30% कम हो गया कितना बच्चा 70/100, 70/100। ठीक है बच्चे याद रखना जब आपका फ्रैक्शन में अंश को बढ़ाए या घटाए तो डायरेक्ट आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हैं, क्योंकि ये जब बटे में आएगा रेशियो में 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से ये 100 ये क्या होगा कट जाएगा। तो याद रखना जब आप फ्रैक्शन में ही अंश को बढ़ाते हो, हर को भी बढ़ाते हो घटाते हो कुछ भी करते हो तो डायरेक्ट आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है क्योंकि ये 100 से 100 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। अंश के दोगुने को, अंश का दोगुना कितना हो गया 2x, इसको कितना बढ़ा दिया 20%, तो कितना हो गया बच्चे 120। और हर के तीन गुने को, हर कितना है y, तो तीन गुना कितना हो गया 3y। तीन गुणों को 30% कम कर दिया जाता है, जब 30% कम कर दिया कितना बचा 70। कितना हुआ 70। ठीक है अब जो ये फ्रैक्शन आ गया है क्या कह रहा है जो ये फ्रैक्शन आया ये भिन्न 16/21, 16/21, 16/21 का 24% हो जाती है। इसका बच्चे जो दिया है कितना हो जाती है 24%, 24/100 कितना हो जाती है 24/100। तो आपको मूल भिन्न बताना है यानी x/y का मान बताना है। समझ रहे कि नहीं। तो देखो
एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 7 जाए 21, 21 से ये वाला 21 खत्म हो गया। समझ रहे कि नहीं? 12 दूनी 24, इस 24 से ये वाला 24 खत्म। तो देखो नीचे ऊपर अभी यहाँ कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 400 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो यहां से x बट्टे वाई का मान कितना आ गया बच्चे? 4/25। तो आपका जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी बच्चे? 4/25। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया बच्चे? आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है इसमें? जो ये क्वेश्चन कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है भाई, हमने मान लिया x बटे y भिन्न है, ठीक है। अंश में 40% सॉरी अंश में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है और हर में 20% की कमी कर दिया जाता है। तो भिन्न में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? जो पहले हमने भिन्न मानी है इसी में आप पूछ रहा कमी या वृद्धि। तो अब ये है क्या है? पहले वाली भिन्न है। अब जो है नई भिन्न होगी, अंश में कितना परसेंट की वृद्धि कर दी? 50, कितना हो गया? 150। हर में 20% की कमी कर दी बच्चा, ये अंश हर कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अभी इससे हट गया तो कितना हो गया? 8/15। 8/15। पहले फ्रैक्शन कितना था? 8 था, अब कितना है? 15 है। तो क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई है? 7 की। तो प्रतिशत वृद्धि कितना निकालोगे? 7/8 गुणे 100, फिर परसेंट का सिंबल, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 डिवाइड बाई 2%। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतने परसेंट क्या हुई बच्चे? वृद्धि हुई है। इतनी क्या हुई? वृद्धि। अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे? 2/16 कितना बचा? 1 15 हो, 2 सत्ते 14, 1 ऊपर 2 नीचे, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। 87 से 1/2% की वृद्धि हुई है। समझ में आया ही नहीं आया? समझ में आ गया ना? देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो पहले वाली भिन्न थी और जो नई भिन्न आ गई है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये पूछा गया। तो हमने क्या किया? रेशियो मेथड्स कर लिया कि पहले भिन्न जो थी ये एक्स वाई है और जो नई भिन्न हो गई कितनी होगी? एक्स में 50% की वृद्धि 150 बटे वाई हर में 20% की कमी, कितना हो गया? 80%। इसका रेशियो निकाल लिया, कितना आया? 8/15। तो ये सोल्यूशन किया तो इतना आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये बचा हुआ, इसको और कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या में 5/4 से गुणा करना था लेकिन गलती से उसने 5/4 से भाग कर दिया। कोई संख्या बच्चे ये x मान लिया, इसमें इसको गुणा करना था। कितने गुणा करना था? 5/4 से गुणा करना था। ये क्या है? आपका सही उत्तर है। ये क्या है? सही गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने x में क्या कर दिया? 5/4 से भाग किया। तो भाग वाला 5 नीचे, 4 ऊपर चला, कितना हो गया? x बटे 4/5। x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्या आ गया? 25, 4 चौके 16। उत्तर आना चाहिए था 25, आ गया 16। तो कितना गलत आया? कितना गलत आया बच्चे? 9 गलत आया। तो परसेंट में कितना गलत उत्तर आ गया? 9 गलत आया है 25 में। किसमें से? 25 में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे। 25 चौके 100, 9 चौके 36, 9 चौके 36%। ये क्या है बच्चे? इतने परसेंट उसका आंसर गलत आया है। वो गलत इसलिए आया है, उसको करना था गुणा, कर दिया भाग, इसीलिए उसका आंसर क्या हो गया? गलत। और कितना गलत है? 36% गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं।